नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज मैं इस फिजिक्स गाइडलाइन के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 एक विमीय गति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखें या आपसे मैं वीडियो पर चर्चा करूं, इसके पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि वीडियो आपको सही समझ में आ जाए। और यदि आप मेरे चैनल पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। विद्यार्थियों, यदि हम एक समान गति का ग्राफीय निरूपण के बारे में यदि आपसे चर्चा करें तो पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि एक समान गति किसे कहते हैं। देखिए, हमने ये पूर्व में पढ़ा है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस प्रकार गति को हम एक समान गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तो उसके ग्राफीय निरूपण को हम दो विधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक वेग समय ग्राफ के द्वारा और दूसरा स्थिति समय ग्राफ के द्वारा। तो आज का हमारा जो वीडियो आधारित है टॉपिक वेग समय ग्राफ पर। तो वेग समय ग्राफ क्या होता है? बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग एवं समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। चूँकि एक समान गति में वस्तु का जो वेग होता है वो नियत रहता है, इसलिए यदि हम एक समान गति में वस्तु के वेग और समय के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो इस समय अक्ष के समांतर होती है। वेग समय ग्राफ की सहायता से हम एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन की ज्यामितीय गणना कर सकते हैं। जैसे चित्र में मान लेते हैं कि कोई वस्तु v वेग से गतिशील है और t1 समय पर इसकी स्थिति मान लीजिए x1 है तथा t2 समय पर इसकी स्थिति x2 है। तो t समय पश्चात इस वस्तु के वेग को हम लिख सकते हैं सूत्र के रूप में कि v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यदि समीकरण को हम तिर्यक गुणा कर दें तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा x2 माइनस x1 बराबर v ब्रैकेट में t2 माइनस t1। इसको कहते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब मान लेते हैं विद्यार्थियों कि इस चित्र के अनुसार, जैसे चित्र को ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इस चित्र के अनुसार यदि समय t1 एवं t2 के संगत बिंदु a और b हो तो इस ग्राफ का a डैश भाग वेग v को प्रदर्शित करेगा तथा a डैश b डैश भाग समय अंतराल t2 माइनस t1 को प्रदर्शित करेगा, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि t1 तथा t2 के संगत बिंदु a एवं b हो तो ग्राफ से स्पष्ट है कि a डैश b को प्रदर्शित करेगा तथा a डैश b डैश समय अंतराल t2 माइनस t1 को प्रदर्शित करेगा। और आप देख रहे हैं कि इस चित्र में a डैश b डैश, ये जो a डैश b डैश की जो लंबाई है वो इस ए बी के बराबर है, तो हम इस a डैश b डैश को ए बी के बराबर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, इस समीकरण 1 में v और समय अंतराल t2 माइनस t1 के मान को यहाँ से रखते हैं तो हमें इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त होता है कि x2 माइनस x1 बराबर a डैश इंटू ए बी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो a डैश इंटू ए बी, अर्थात आप चित्र को आप ध्यान दीजिएगा कि a डैश गुणित a डैश b डैश या गुणित ए बी, अर्थात आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हमें समय t1 और t2 के बीच वस्तु का जो विस्थापन है
वह वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए तो हम वस्तु के विस्थापन की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसके लिए वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और यदि आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।